जिस प्रकार से तुम्हें कोई छोड़ेगा तब तुम पथ को शायद स्वीकार कर लो। ज्यादा कोई एक्स्ट्रा केयर करता है ना तो बनाने लगते हैं बच्चे। वो घर में कोई बच्चा को ज्यादा केयर करो तो बड़ा जिद्दी होता है, चल उधर। वो कई माताओं को मैंने मेरे जीवन भर यही समझाया, क्या कहें गुरुजी, कुछ खाता ही नहीं है, कुछ दिन भर इसके पीछे पड़े रहना पड़ता है। हम क्या, हमारे पास 2 दिन छोड़, अगर बाप बाप करके ये ना मांगे खाने को तो फिर बताना, पूछो ही मत खाने को। छोटा बच्चा है, भूख लगेगी तो पूरा घर में हंगामा करेगा, अब उसको भूख नहीं है, दाल का पानी पी लो, दूध पी लो, फल खा लो। अब पेट तो इतना बड़ा है, क्या ठूस देगी, मार डालेगी बच्चे को। कैसे कैसे लोग हैं, कहते गुरुजी कुछ खाता ही नहीं है। अब मैंने जितनों को सुना उनका खाना देख करके मैं सोचा, हे भगवान, मैं गलती से आ जाऊं तो कहीं मुझे ना खा जाए, ये इतना खाता है। पर हर मां कहती कुछ नहीं खाता है। इंडिपेंडेंट बनाओ ना, उसको भूख लगेगी, वो डिमांड करेगा, मां मुझे खाना, रोएगा, दूध पिला दो, सो जाएगा। फिर पीछे ही पड़े हुए बिना मतलब का एक्स्ट्रा केयर। अरे तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है, उसमें कुछ आध्यात्म के लिए लगाओ और उस बच्चे को भी आध्यात्म के पीछे लगाओ। जितना खाने के पीछे पड़े रहते हो ना, शायद अगर उस बच्चे के पीछे पड़े रहते तो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बन जाता वो। शायद अगर थोड़ा भी इतना पड़े होते, उसको प्रज्ञा हो जाए, उसको प्रबोध हो जाए, उसको ज्ञान हो जाए, उसको ध्रुव की कथा सुनाते रहते। अरे बढ़ जा, सन 5 वर्ष के ध्रुव थे, तुझे पता है? हाँ क्या, मतलब जल छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया। हाँ हाँ, और ठाकुर जी आए मिलने के लिए। ठाकुर जी आए मम्मी? हाँ बेटे, ठाकुर जी आए 6 महीने के भीतर। अच्छा, ये भगवान सबको नहीं मिलते? अरे बेटे, किसी को नहीं मिलते। यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य रहा लक्ष्य न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिकाम चरण रेणु मनुष्मरामी। 60,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा भी जिन भगवान के, ईश्वर के नख चंद्रिका के प्रकाश का दर्शन नहीं कर पाते, वो 6 महीने में आ गए ध्रुव के पास। ओ माय गॉड, रियली? बोला हाँ रियली। कभी ये बताओ, कभी ये समझाओ अपने उन बच्चों को, पीछे ही पड़े हैं। क्या करें, बुआ आए तो बुआ से, दादी आए तो दादी से, रिश्तेदार आए तो रिश्तेदार से, पड़ोसी आए तो पड़ोसी से। बच्चा नहीं खाता, यही पुराण चल रहा है, बच्चा नहीं खाओ पुराण। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो तुम्हारी यश खा जाता है, तुम्हारा चैन खा जाता है, तुम्हारी प्रतिष्ठा खा जाता है, तुम्हारे दिल के सुकून खा जाते हैं, तुम्हारी शांति खा जाता है। अब फिर घूमते रहते हो, हे भगवान इसने कहीं का नहीं छोड़ा, क्या कर दिया? क्यों, कुछ बचपन में तो कुछ खा ही नहीं रहा था, अब तो सब खा गया ना। क्योंकि जिस समय जो खिलाना था तुमने नहीं खिलाया। उस समय क्या खिलाना था? सद्गुण, सत्कर्मों की भाषा बोलनी थी उसे। भारतीय सनातन संस्कृति इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को आत्मज्ञान कराने की कथा बनाई, और ऐसा हुआ भी। 5 years ध्रुव, 5 years प्रहलाद, 3 years मीरा, 2 years नामदेव, 2 years जनाबाई। ये ऐसे लोग हैं, पर हम तो मानते ही नहीं। और इसका परिणाम भी हमें ही भोगना होता है। क्षमा करिए, वृंदावन प्रेम की भूमि है, और हम भी चाहते हैं कि आप प्रेम में डूबे रहें। भगवान राधा कृष्ण के दिव्य सात्विक प्रेम की तरह आपके जीवन में भी प्रेम हो। प्रेम हो, पर प्रेम के भिखारी न बने रहें, प्रेम के दाता बने रहें। जैसे किशोरी जी प्रेम बरसा रही हैं, बरसाने वाली क्या बरसाती? प्रेम, करुणा, दया, कृपा, आह्लाद, आनंद। श्री कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद, परमानंद। स्टॉकिस्ट हैं, फैक्ट्री है उनके पास आनंद का, लिए जाओ दनादन जिसको जो लेना है। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका संतान, उनका अंश भिखारी हो, बेगर, याचक।
वो चाहेंगे कि मेरा संतान है तो मेरी ही तरह सम्राट बने, प्रेम इतना हो कि लोगों पर लुटाए, आनंद शांति इतनी हो कि जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, इतना होना चाहिए। बट दुर्भाग्य है हमारा भारतीय संस्कृति, हम पाश्चात्य लोगों को इसलिए नहीं कहते कि वो तो बेचारे बहुत बाद में आए हैं, उनके पास तो धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो तो इसी मैनर्स को और कटसी को धर्म मान लेते हैं किसी को। पर ये तो करोड़ों वर्ष पुराना सभ्यता है, भारतीय सनातन संस्कृति हमारी इतनी प्राचीन सभ्यता है। हम तो रीच लोग हैं, बहुत धनवान लोग हैं धर्म के मामले में, प्रेम के मामले में। पर हमारे चेहरे जब बुझे बुझे होते हैं, हम जब दुखी होते हैं, हम जब दर दर ठोकर खा रहे होते हैं, तो ये भारत पर बड़ा कलंक मालूम होता है। क्योंकि भारत में ऐसे लोग कैसे आ गए? हालांकि भारत में थे, ऐसा नहीं कि रावण भारत में ही, वो लंका भारत तब भारत ही था, लंका पंका सब अभी अलग हुए हैं जितने भी तुम। मैंने कल कहा था ना परसों, इन 2000 या 2500 वर्षों में कम से कम मिनिमम भारत के 20 टुकड़े हुए हैं, 25 टुकड़े। 1857 के बाद 7 टुकड़े हो गए, 7 कंट्री अलग अलग हो गए। 1857 में इतना बड़ा भारत था, कट 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 कट, अब ऐसा बचा है। और ये भी अंदर अंदर अभी क्या हालत है कुछ पता नहीं, क्या स्थिति होगी। 7 गए हैं, अब 7 कौन है कुछ पता नहीं। 7 गए हैं, अब 7 कौन है ये कुछ पता नहीं। वो भारत ये, हम धार्मिक लोग हैं, हम सत्संगी लोग हैं। भारत को लोग कहते हैं गरीब था, भारत को लोग कहते हैं वो जादूगर और सपेरों का देश है। अरे आपको जानते हैं आप, यहां पर कम से कम कोई एक स्वर्ण मंदिर नहीं है। अंग्रेजों के बुक से रिसर्च सर्च करके निकालोगे तो हजारों ऐसे मंदिर भारत में हैं जो प्योर गोल्ड के हैं। अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो मोर देन 900 और मोर देन 36,000, 36,000 के करीब केरला में, तमिल में। सोमनाथ के बारे में आपने सुना है, 17 बार गजनी आया था। इतना बड़ा मंदिर इतने सोने का था कि ले ही नहीं जा पाए। अब घोड़े गधे से पहले आते थे ना, पहले थोड़ी इतना हवाई जहाज साथ लेके आया, सब चला गया, ट्रक से लेके आया। घोड़ा गधा लेके आते थे लूटने के लिए, तो जितना घोड़ा गधा भर जाता था लेके चले जाते थे। पर सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था, गोल्ड ही गोल्ड, गोल्ड ही गोल्ड, गोल्ड ही गोल्ड। 17 बार लगे फिर भी पूरा न लूट पाया। 18वीं बार आ रहा था, रास्ते में मरमरा गया, नहीं लूट पाया पूरा, तोड़ा जरूर पर पूरा गोल्ड नहीं लूट पाया। इतना गोल्ड था। तो जो सोने की चिड़िया कहती है ना, चिड़िया उड़िया नहीं था, सोने का देश ही था हमारा पूरा, गोल्ड कंट्री। क्योंकि आधार धर्म था, आधार सत्य और सनातन था, संस्कृति इनरीच्ड थी, वैल्यूज ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, ये सब कुछ था। पर हम पर हमले हुए, हम गुलाम हुए कई बार। अब मैं आपको इसलिए देखो विजय, मैं गोपियों के और उद्धव का गीत आपको खूब सुंदर सुना सकता हूं, राम और भरत के मिलन को सुना सकता हूं, जितने भी करुण प्रसंग है ना मैं वो सुना सकता हूं, आपको अच्छा भी लगेगा। मैं नचा भी सकता हूं आपको। तीरे मारी पे चिकारी तोरी भीगी अंगिया, रंग रसिया रंग रसिया रंग बरसे, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम है भारत के नौजवानों को, केवल नौजवान नहीं, जितने बूढ़े बूढ़ी भी हैं, क्योंकि आप ही के बच्चे हैं ये, जिनकी दुर्गति किसी भी दिन बांग्लादेश की तरह हो जाएगी। तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों को लूट लिए जाएंगे, तुम देख ना पाओगे, छाती फट जाएगी तुम्हारी उसी दिन।
और सब राम राम तुम्हारा निकल जाएगा, राम राम राधे राधे सीता 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 सब निकल जाएगा तुम्हारा। एक को काम नहीं करेगा ये सब। शुतुरमुर्ग नहीं बनना चाहिए मनुष्य को। सामने से आ रही ट्रेन की गति, पटरी पर खड़े हैं और आंख बंद कर लिया और कहे अब तुम हट जाओ ट्रेन की पटरी से। नहीं, आज हम देख रहे हैं कि राम जी में ताकत है कि नहीं। हम राम राम करेंगे और ट्रेन हमारे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। बस पोस्टमार्टम होगा, वो भी क्या होगा, पहले ही इतना कट जाओगे, पोस्टमार्टम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए थोड़ी राम बने कि तुम ट्रेन के आगे खड़े हो जाओ मूर्खों की तरह। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुम्हें विवेक प्रदान होता है सत्संग में, तुम्हें निर्णय लेने होते हैं। व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स राइट, क्या सही है क्या गलत है, उसका तुम्हें निर्णय लेना होता है। यह धर्म है। भक्ति का अर्थ है तुम्हारा हृदय निर्मल हो। जिनके हृदय निर्मल होते हैं वो वीर भी होते हैं, डरपोक नहीं होते। लक्ष्मीबाई हमारे ही यहां हैं। बताओ, पीछे पीठ में बच्चे बांधी हुई है लक्ष्मीबाई, एक हाथ में तलवार, पीछे बच्चा, वो काट के छोड़ दिया युद्ध में। अकेली माई, वारे वीरांगना लक्ष्मीबाई। सोचो जरा, कैसी वीर है। उनके कारण ये भारत बचा है, उनके बड़े योगदान हैं। वो हमारे आपके जैसे नहीं, वो नमक हलाल के गाने के जैसे। आपका तो लगता है बस यही सपना कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। तुमसे नहीं बचा ये देश, तुमसे नहीं बचा ये धर्म। सोच तुम्हारी बहुत छोटी, कर्म तुम्हारे दिखने में ऊंचे पर हैं वास्तव में छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। आज दुख तो तुम्हें बहुत हो रहा होगा मेरी बात सुनकर। गुस्सा तो मुझ पे तुमको बहुत आ रहा होगा, पर क्या करोगे, यही सत्य है। और क्रोध आए कि दुख आए, कल नहीं सुनने आओगे। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले यहां रोज आते रहते हैं। आज तुम हो, कल कोई और रहेगा। आज मैं यहां बैठकर कह रहा हूं, या तो अगले पल ही या 10 साल 20 साल के बाद कोई यहां और बैठा होगा, कोई और प्रवचन कर रहा होगा। इसलिए यह फियर तो है ही नहीं कि कौन रहेगा कौन जाएगा। निर्भय, अभयत्व, अभयत्व ही धर्म है। किसी व्यक्ति से पूछो कि आप धार्मिक हैं, बोला हां, और क्या खबर है, हमको बड़ा डर लगता है। हट जा, बेकार आदमी, झूठा आदमी, फ्रॉड। डर लगता है और कहता है मैं धार्मिक हूं। मृत्यु एक पल में होनी है, तब भी निर्भीक जो खड़ा है ऐसे करके, हां ठाकुर जी आना है, हां बस ठीक है, मामला फिटफाट है, चादर ठीक ठाक है, अपना आते। इतनी निर्भयता चाहिए। जो अपनी भविष्य के लिए डर रहे हैं, बच्चों की भविष्य के लिए डर रहे हैं, कल क्या होगा इसमें डर के मरे जा रहे हैं। कोई रोग ना हो जाए इस डर से मरे जा रहे हैं। मकान का किराया ना बढ़ जाए इस डर से मरे जा रहे हैं। बेटी का विवाह कैसे होगा इस डर से मरे जा रहे हैं। बेटा कैसे पढ़ेगा इस डर से मरे जा रहे हैं। तुम जियोगे कब? अरे मरना तो एक दिन है ही, फिर रोज रोज क्या मरना। इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य अगर कुछ है, ध्रुव सत्य, तो मृत्यु। तुम आईएएस बनो न बनो, मिलियनियर बिलियनियर बनो न बनो, ऐश्वर्या राय बनो न बनो, तुम कोई भी हीरो हीरोइन बनो न बनो, सक्सेसफुल बनो न बनो, मरोगे जरूर। यह तय है। सबसे सत्य, सबसे निश्चित एक चीज है, मृत्यु। तो जब एक ही दिन मरना है तो फिर रोज रोज क्या मरना है। नटवरलाल के अमिताभ बच्चन की तरह ये जीना भी कोई जीना है लल्लू।
ऐसा जीवन कोई जीवन है? और अगर ऐसा जीवन है तो घृणा करो अपने से। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं कि तुम खुद से घृणा कर पाओ, गिल्ट फील कर पाओ। ओहो हो, मेरा ऐसा जीवन। आज गुरुदेव ने बताया, इतने पाप मेरे, मैं इतना भयभीत, इतना भिखारी। मैं चाहता हूं कि तुम घृणा करो खुद से, क्योंकि जब जब इस पृथ्वी पर किसी ने खुद से घृणा किया है तो उसे सत्य की उपलब्धि हुई है। जब कोई उंगली माल, जब कोई रत्नाकर, जब भी, चाहे तो वो जिन्होंने इतनी किताबें लिख दी, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने नीति शतक लिखा, वैराग्य शतक लिखा, श्रृंगार शतक लिखा। अब जोर से कोई बोलेगा तो मुझे याद आएगा, भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि। उनके जीवन के 3 फेज हैं, स्टार्ट, इंटरवल एंड द एंड। स्टार्ट श्रृंगार शतक है, दुनिया के श्रृंगार में भूले हुए हैं। वाह वाह वाह, यही है दुनिया में, इसके सिवा कुछ नहीं है। एक झटका लगा तो टूट गए, तुरंत वैराग्य, फिर नीति शतक। और जीवन होना ऐसे ही चाहिए, प्रारंभ श्रृंगार में ही हो। जरा देख लें इस दुनिया का सत्य क्या है। हाँ गुरुजी आप ठीक बोले, हम अभी वही देख रहे हैं। अरे लेकिन तुम्हारी आयु तो 50 साल हो गई, अब कितना देखोगे? अब तो मरने वाले हो तुम। अगर 60 साल 70 साल की आयु मानते हैं तो 17 ईयर्स, पहले 25-25 साल का था। 25 साल छात्र जीवन, 25 से 50 गृहस्थ जीवन, 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 से 100 संन्यास्त, सन्यासी। आपको पता है ये बात, जानते हैं आप? जिसे आप कहते हैं साधु सन्यासी लोग तो गुरुजी, हम लोग तो गृहस्थ हैं। अरे मेरे माई बाप, मनुष्य के जीवन में ही ये चारों चीजें आती हैं। पहला विद्यार्थी और ब्रह्मचर्य जीवन, एक ही आदमी वो है। दूसरा 25 से 50 वही गृहस्थ है। तुम 90 साल तक गृहस्थ ही होके मर गए। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं था सनातन संस्कृति में। हमारे पूर्वजों का जीवन था पहले विद्यार्थी जीवन, ज्ञान अर्जन करो, गुरु के कुल में जाकर के खूब ज्ञान अर्जन किया, जाना हर चीज को, एक एक चीज को समझा। और फिर 25 से 50 गृहस्थ जीवन, संतान को बड़ा करना। और 50 से 75 वानप्रस्थ हैं, घर में ही, पर वानप्रस्थ की तरह हैं, वन की तरह हैं। मतलब हमारा कोई बात ही नहीं सुनता है, ना हमारी बहू सुन रही है और ना हमारा बेटा सुन रहा है। अरे काय को मर रही माई, अब वानप्रस्थी हो गई, चुपचाप रहे। अब सब देखो क्या घट रहा है। बेटा जा रहा है भाड़ में, तो और थोड़ा रास्ता क्लियर कर दो, पूरा ही भाड़ में चला जाए। फिसलन लगा दो थोड़ा सा। तुम बेकार रोकने के चक्कर में न रुकने वाला है और तुम्हारा जीवन और नाश होने वाला है। उसको तो भी जीना है, उसके तो भी 2 फेज बाकी हैं, 3 फेज। तुम तो अंतिम फेज में हो, तुम अपना फेज क्यों बिगाड़ रहे हो? तुम्हारे पास अब समय नहीं है, तुम क्यों बिगाड़ रहे हो? छोड़ दो। कोई पूछने आए तो बता दो, न पूछे तो मस्त रहो, अपने ज्ञानार्जन में मस्त रहो, हरि के नाम में मस्त रहो, चिंतन करते रहो उनका। समाज के लिए कोई सत्कर्म करो, सबके लिए। फिर अपने पराये में भेद ना हो, अपना ही बेटा अपना है, यह भाव 50 वर्ष के बाद नहीं होना चाहिए। वानप्रस्थ आते ही यह जगत ही अपना है पूरा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। लेकिन 25 से 50 तक सिर्फ मेरा ही मेरा है, यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तब वो आपके आश्रित है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको ही पालना है, संस्कार देने हैं, सिखाने हैं, उन्हें बड़ा करना है, उन पर हर अपने एक एक मिनट को इन्वेस्ट करना है, अपने टाइम को, उन्हें सुसंस्कारित योग्य
ताकि वो भी मुस्कुराते हुए जी सकें। बट आफ्टर 50 ईयर्स डोंट इंटरफेयर इन देयर लाइफ। कोई इंटरफेरेंस मत रखो उनके लाइफ में। वो मुस्कुरा करके आए, मम्मी मम्मी आप मेरी जान हो, प्राण हो। हां बेटा आप खुश रहो, बहुत अच्छे बेटे, मैं भी आपको बहुत प्रेम करती हूं, खुश रहिए आप। अब मोह में मत फंसना। पापा पापा आप मेरे जान हैं, और अगर हिस्सा नहीं लिखे तो जान ले भी लेगा। अगर हिस्सा में थोड़ा बहुत गड़बड़ी कर दिए तो जान है तो जान ले भी लेगा। हाँ, चक्कर में मत रहना कि जान है। और कितने बूढ़ों को मरते हुए, बूढ़ियों को मैंने रोज सुना है, रोज पेपर यही देख रहा हूं, रोज यूट्यूब पर यही देख रहा हूं। हिस्से के कारण जहर दिया, हिस्से के कारण काट दिया, हिस्से के कारण सांप लाके घर में रख दिया, वही सांप काट दिया पिता को, और फिर संपत्ति ले लिया अपना। ये नकारात्मक चीजें मैं क्यों बोलता हूं पता है तुम्हें? बी अलर्ट। जैसे सड़कों पर लिखा हुआ है आगे दुर्घटना क्षेत्र है, कोई कहे कितना अशुभ चीज सरकार लिखती है बताइए तो। दुर्घटना के बारे में सरकार, ये लिखना चाहिए, लिखना चाहिए कि आगे आनंद ही आनंद है, चले जाओगे खाई में मरमरा जाओगे। उसने आपको सूचना दिया, अलर्ट किया, आगे खतरनाक रोड है, अंधा मोड़ है, यह दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, कृपया बचकर चलें। ये नकारात्मक बातें नहीं है। हमसे कभी लोग, गुरु जी आप डराते बहुत हैं। हम बोले हम तो डर से हटाते हैं, तुम कह रहे हो डराते बहुत हैं। सत्य दिखाते हैं ताकि तुम्हारा डर मिट जाए, और तुम कह रहे हो हम ही डराते हैं। और डरे डराए आदमी को हम क्या डराएंगे? एक भिखारी आदमी के पास जा करके हम रोने लगे कि हमको बस 5 BHK एक मकान लेना है, एक बार हमको लोन दे दो। भिखारी मुझको देखा 5 BHK ये 2 दिन हो गए 5 रोटी खाए हुए, ये हमसे 5 BHK चाहता है। अब बताओ तुम तो खुद ही इतने डरे हुए, हम तुमको क्या डराएंगे? हम तो तुमको बस पिक्चर दिखाते हैं, पिक्चर। दिस इज रियलिटी।